बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें अब एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1, इसी को कंटिन्यू करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी सी एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्कल का कंसेप्ट तो है ना आपको, कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास होता है उसे हम सर्कम सर्कल का नाम देते हैं। तो अगर देखें, अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल लिया, आप इसको ये नाम दे दो। ये हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट्स गिवन है 5 3, दूसरा पॉइंट है -2 2 और थर्ड वन इज 4 2। आपको ये बताना है द पॉइंट, यानी इस ट्रायंगल, ये जो है सर्कम सर्कल है और इसका ये सेंटर सर्कम सेंटर है, और इस पॉइंट का जाहिर है कि ए से, बी से और सी से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों इसके रेडियाई के इक्वल हैं। तो देखो, अगर हम ओ को जो हमें मालूम करना है उसे हम एक्स वाई कह दें, तो यहाँ पर आप देखें कि हेयर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपको गिवन है। देखें, दो को इक्वेट कर लेते हैं ना। अगर हम ओ ए और ओ बी को इक्वल करें, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओ ए देखें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में से एक्स को माइनस करके स्केयर कर लिया, फिर वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट को माइनस करके स्केयर किया और सम लेके स्केयर रूट ले लिया। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख लें, ओ बी लेंगे तो एक्स कंपोनेंट में से एक्स को माइनस करके स्केयर किया, फिर वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट को माइनस करके स्केयर किया। स्केयर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्केयर कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास देखें क्या बना। इसके मैं अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके स्केयर एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 9, और राइट साइड पे एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4, और ये है वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4। देखें, एक्स स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर दोनों से कैंसिल हो गए। आप यहाँ देखें, ये -10x, ये 4x इधर आएगा तो -4x, -6y, यहाँ से 4 आएगा तो +4y, और ये 4 और 4 8, और ये 25 और 9 34, लेफ्ट साइड पे जाए, राइट पे जाएगा तो -34। तो ये बना -14x -2y इक्वल्स टू -26। तो यहाँ से देखें y आसानी से निकल आएगा, यह आ जाएगा -14x प्लस 26 इक्वल्स टू 2y। 2 से डिवाइड कर लें, 2y अब दूसरी तरफ शिफ्ट किया ना, तो y की वैल्यू आ गई -7x प्लस 13। ये आपके पास एक इक्वेशन आई। अब आप ओ बी को ओ सी के इक्वल ले लें, क्योंकि ये बराबर है ना। अगेन ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, तो वही डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस 5 स्केयर y माइनस 3 स्केयर स्केयर रूट
और ओ सी लेंगे तो देखें सी पॉइंट क्या है, 4 और 2 है, तो x माइनस 4 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लें। तो देखें स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, 8x को इधर ले आओ आप, माइनस 10x प्लस 8x, ये माइनस 6y और ये प्लस 4y, माइनस 6 और ये प्लस 4y, तो ये बना 4 और 16 20 और ये कितना है 34, माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू पुट करें तो x प्लस वाई की जगह लिखेंगे माइनस 7x प्लस 13 इक्वल्स टू 7, तो ये माइनस 6x और ये 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 13, तो माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 6, सो x इक्वल्स टू 1 और x1 इक्वेशन 1 में पुट करें तो y आ गया माइनस 7x प्लस 13, यानी माइनस 7 इंटू 1 प्लस 13 यानी कि 6। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गए, जो हमने एक्स वाई लिया हुआ था वो आ गया 1 और 6। फिर आल्सो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस, रेडियस जो है वो कोई भी ले लें आप, ओ से ए तक चलें, डिस्टेंस ले लेते हैं, ओ से ए डिस्टेंस देखें हमने ये निकाला हुआ है, ये निकला है ना, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, x की जगह आप 1 पुट करें, 1 माइनस 5 स्क्वायर और y की जगह 6 माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, दैट इज़ 5। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि इसका सेंटर जो है वो 1 6 है और जबकि इसका रेडियस जो है वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर लिया। इसमें सर्कम सर्कल की डेफिनेशन को बस ध्यान में रखना है आपने, सर्कम सर्कल की डेफिनेशन अप्लाई हुई है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस, वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द इन सेंटर। देखें ये ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए 4 और -2, फिर बी के कोऑर्डिनेट है -2 और 4, सी के कोऑर्डिनेट है 5 और 5। आप इनकी लेंथ्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी सपोज कर लें तो ये लेंथ्स निकाल सकते हैं ना। ए देखें, ए विच इक्वल्स टू बी सी, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बी सी यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 5 माइनस 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, यानी ये 49 प्लस 1 50 आ गया, 5√2। फिर आप बी देखें, ये सी ए के इक्वल है, तो 4 माइनस 5 स्क्वायर -2 माइनस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी वही आ रहा है देखें 5√2। अब आप सी निकाल लें,
जो कि ए बी ए बी के इक्वल है। तो ए बी आप लेंगे तो -2 -4 स्क्वायर, 4 -2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36, तो ये 72 आ गया, यानी 6√2। तो यहाँ पे आपको इन सेंटर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आर गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस ax2 है, bx2 है और cx3 है, और a प्लस बी प्लस सी। फिर ये ay1 by2 cy3 ओवर a प्लस बी प्लस सी। अगर याद करें तो ये मैंने आपको थ्योरम करवाया था एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स के ज़रिए आपके पास ये आता है इन सेंटर। अब हमने देखें ये ए बी सी फाइंड किए हुए हैं x1 y1 z1 ये हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो अब ये फार्मूले में पुट कर रहे हैं। देखें ए की जगह 5√2 और x1 है 4, फिर बी की जगह 5√2 और x2 की जगह -2, फिर c है 6√2 और x3 है 5, और नीचे a प्लस बी प्लस सी यानी 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। फिर आपके पास y1 इज़ 2, फिर y2 इज़ 4, फिर y3 इज़ 5 और ये भी 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। ये आ गया आपके पास। देखें ये कितना हो गया, 4 5 20, 6 5 30, 20 और 30 50, और ये 5 2 10, 50 - 10 40, 40√2 बाय 16√2। यहाँ देखें ये 10 और ये 40 50, और यहाँ पर आप देखें ये a के साथ ये -2 था, ये -2 लगाएं। ये देख लें 6 5 30, 5 2 20, 30 और 20 50, 50 - 10, तो ये भी 40√2 और नीचे 16√2। तो ये कैंसिल कर लें, तो ये 5/2 और 5/2, 8 5 40, 8 2 16, 5/2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इन सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 पार्ट्स। ये देखें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने A B। ये आपको x2 y2 दिया हुआ है, ये आपको x1 y1 दिया हुआ है। तो 4 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, ये इस तरह से। यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लें A B, ये पॉइंट C ले लें, इसको आप x3 y3 कह दें। ये D पॉइंट ले लें, ये x4 y4 ले लें, और ये E पॉइंट ले लें x5 y5। Let C D E be the points which divides A B into
4 इक्वल पार्ट्स, कि ये पॉइंट्स हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ज़रा रेशो फार्मूला अप्लाई करें। कंसिडर ए सी रेशो सी बी। देखें ए सी कितना है, ये 1 है, और सी तो बी तक कितना है, 1 2 3, ये 1 है और ये 3। तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर गिवन एज, जी बता सकेंगे, यहाँ वाला नंबर आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नंबर आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। तो C जिसे हमने x3 y3 कहा हुआ था, वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 ओवर 1 प्लस 3, 1 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1 ओवर 1 प्लस 3। यानी ये C कोऑर्डिनेट आ गया 3x1 प्लस x2 बाई 4, 3y1 प्लस y2 बाई 4, ये बना। इसी तरह से देखें, हम नेक्स्ट 2 निकालते हैं। D के कोऑर्डिनेट, उसके लिए रेशो क्या लेंगे, 2 2। ये देख लेना आप, ये रेशो कितनी बनेगी, A से D तक 2 और D से B तक 2, तो 2 2 रेशो का मतलब 1 1। तो ये रेशो हम लेने लगे अब। कंसीडर AD रेशो DB विच इक्वल्स टू 1 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर गिवन एज, ये रेशो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, याद रहे कि ये रेशो फार्मूला लग रहा है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 ओवर 1 प्लस 1। वैसे भी आप देख सकते हैं ना कि ये D है, ये मिड है इनका। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते, तब भी आ जाता। रेशो फार्मूले से भी वही आ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट रेशो कंसीडर AE रेशो EB। तो A से E तक देखें 3 है और E से B तक 1 है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर गिवन एज, E हमने x5 और y5 कहा हुआ है, तो ये E आ जाएगा 3 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 ओवर 3 प्लस 1, 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 ओवर 3 प्लस 1। तो ये E आपके पास बना x1 प्लस 3x2 बाई 4 और y1 प्लस 3y2 बाई 4। इस तरह से ये चारों पॉइंट्स आपने बता दिए। ये 3 पॉइंट आपने बताने थे कि ये 3 पॉइंट ये बनेंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।